सरकार आई, आपने देखा कि नेताओं के इतना अपराध नहीं बढ़ता। और इस गहलोत आज के अंदर 4 साल घटनाएँ हुई, एम्बुलेंस में रेप, ICU में रेप, थाने में रेप, नागौर कोर्ट के बाहर जिस तरह की घटना हुई, नागौर कोर्ट के अंदर गैंगवार की घटना हुई, वहाँ हत्या कर दी गई। और सीकर में जिस तरह की घटना हुई, आप ही देखिए कि अगर ये गोलियाँ बच्चों को लगती तो 400 राउंड उनके पास थे, 50-60 गोली चलाई, तो ये बच्चे जो निर्दोष, जिनका कोई दोष नहीं और जिनकी मौत हुई ताराचंद की, उसका क्या दोष उस व्यक्ति का? कि वो खाली निर्दोष थे, गाड़ी छीन ली, मार दी उस आदमी को। तो कौन सुरक्षित है राजस्थान के अंदर? ये राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हमारी सुरक्षा कौन करेगा? तो हमें यहाँ कोई प्रमुख जो जान गई, यहाँ पे कल 2 लोगों की यहाँ मौत हुई और दोनों ही मामलों में सरकार की इंटेलिजेंस फेल्योर था। 1 महीने से अपराधी रुके हुए थे यहाँ पे, तो सरकार क्या कर रही थी? एक इंटेलिजेंस विंग है राजस्थान की अलग, सेंट्रल IB है, जिस तरह स्टेट IB की एक विंग होती है, इसमें यहाँ जिला स्तर पर अधिकारी लगे, उनका काम यही होता है कि किस इलाके में क्या गतिविधियाँ चल रही है। इंटेलिजेंस फेल्योर था और ये तो दबाव था, कल हम सबका सरदार शहर का उपचुनाव था, इसकी वजह से इन्होंने पकड़े मुलजिम। और अभी अभी नई बात एक और आई है कि मुलजिम जहाँ से पकड़े हैं वो कोई कांग्रेसी नेताओं का, कांग्रेसी मंत्री और कांग्रेस के नेताओं के नज़दीकी लोगों के घरों में छुपे होते मुलजिम। तो इससे तो बिल्कुल ही अलग मोड पे चली जाएगी, पूरी सिस्टम ही अलग मोड पे चला जाएगा। कैसे पहले भी राजस्थान के अंदर आपको पता किस तरह सुलगा था राजस्थान, किस तरह मंत्रियों के नाम आए, मंत्री जेल गए, अभी जिस तरह मंत्री विधायक जेल जा रहे हैं। 1 दर्जन गहलोत सरकार के मंत्रियों पर रेप के, हत्या के, किसी का परिवार अंदर तो कोई और है, तो कैसे राजस्थान चलेगा? कौन आम आदमी की पुकार करेगा बताओ? जिस तरह गवाहों को मारा, ये गैंगवार जो है, जो भी किसी की हत्या हुई उसके खिलाफ गवाही देती उसको भी मार दिया, उसको उठा दिया। तो खौफ जो राजस्थान में पैदा किया गया और आम आदमी खौफ के साए में जिया, आना ही नहीं चाहता आम आदमी। कह रहे मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरा फोटो आ जाए, मुझे कोई मार देगा। तो ये गैंग कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं? कोई कह रहा दुबई से ऑपरेट हो रहा है, कोई कह रहा साउथ अफ्रीका से हो रहा है, कोई कनाडा का बता रहा है। तो भाई जब तक गैंग ऑपरेट करने वाले लोगों को ला के आप गैंगों का खात्मा नहीं करोगे तब तक कैसे? तो चलता ही रहेगा, जीने नहीं देंगे लोग। इनकी भी जो डिमांड है परिवार की सुरक्षा को लेकर, मुलजिम ये 5 ही थोड़ी है, किंद ये तो भाड़े के आदमी थे। करवाने में कौन लोग थे? जहाँ नेताओं के छिपे हुए नेता कौन है? और बेनकाब होने चाहिए सारे के सारे। हम इनसे बात कर रहे हैं परिवारों से, हम इनके साथ हैं और आवश्यकता पड़ती पूरा राजस्थान बंद होगा, जरूरत पड़ेगी तो जयपुर की ओर कूच करेंगे। हम यहाँ ऐसे यहाँ देखने के लिए थोड़ी आए कि 5 मुलजिम पकड़ लिए, पुलिस आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और कह दिया हमने पकड़ लिया, हाँ कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा बिल्कुल। ये आर पार की लड़ाई है। ये निर्दोष जो ताराचंद कड़वासा की मौत हुई, वह आप भी हो सकते थे, हम भी हो सकते थे, किसी को भी मार सकते थे। और चूँकि बच्चों का इलाका था, हमारे बच्चों के इलाके भी अगर सेफ जोन नहीं है तो फिर कहाँ सेफ है? आप जहाँ तो आपका, हमारा कलेक्टर का, SP का, MP का, MLA का, मंत्री का, सब बच्चे कोचिंग लिए आते हैं, सीकर पढ़ते हैं। सीकर कोचिंग का हब है। अगर इस सीकर कोचिंग और एजुकेशन का हब है, अगर सीकर में इस तरह गैंगवार और इस तरह की घटनाएं हुई तो सीकर में लोग बच्चे पढ़ाने छोड़ देंगे कि सीकर नहीं जाएंगे? वो ताराचंदी वाली हो जाएगी हमारे अंदर। मैं ये बता रहा हूँ आपको। मैं मीडिया से भी अपील करूँगा कि आप इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएं कि सीकर सुरक्षित नहीं है। अपराधियों का एसगा बन गया शेखावाटी, नागौर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, और ये किसान के बूढ़े बड़े बेटों को बरगला के ये काम ले रहे हैं, लेकिन इन गैंग को ऑपरेट दूसरे लोग कर रहे हैं। जब तक उन तक नहीं पहुंचा जाएगा तब तक जांच सही नहीं होगी। और ये मांग करूंगा एक बार इन लोगों से मिलकर कि इसकी SIT SOG की जाँच करे ही करे, और अगर मंत्री का नाम आ रहा है तो CBI जाँच करे इस मामले की, और नहीं तो SOG और स्पेशल इनकी टीमें आए तो तुरंत यहाँ कैंप करके सारा दूध का दूध, पानी का पानी करें। इनकी जितने भी परिवारजनों की मांगें हैं वो सरकार को माननी चाहिए। परिवारजनों की मांग जो भी है, सरकार तो ये चाहती है तुरंत से डिस्पोजल हो जाए ताकि हम राहुल गांधी की यात्रा में लगे। तो सारी पुलिस राहुल को भेजती, क्या जरूरत है? क्या खतरा राहुल को बताओ? उनको सीरियस ही लेता देश के अंदर। तो सारी पुलिस वहाँ चली गई इसकी वजह से इनका। और ये पुलिस के पास इनपुट था 10 दिन से कि शेखावाटी में बड़ी घटना होने वाली था, ग्रुपों में चल रहा था। जो क्रिमिनल अलग ग्रुप चलाते हैं अपने, गैंगस्टर के अलग ग्रुप होता है, उनके अंदर ये बात चल रही। तो मेरी तो इसमें ये मांग है कि SP कलेक्टर कम से कम हटने चाहिए इस मामले में। और जो ताराचंद जी के परिवार से एक नौकरी, और हम ये मांग करेंगे कि बेटी MBBS के अंदर 1 नंबर से रही है,
तो सरकार चाहे तो मैनेजमेंट कोटे, सरकार का खुद का कोटे, एडमिशन कराए बच्ची का, खुद आर्थिक पैकेज दे इनको, इनका क्या दोष है? बेकसूर है ये, और उस परिवार को भी सुरक्षा दें। आप ये बताएं कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी की व्यक्तिगत जातीय दुश्मनियाँ हो, लेकिन इस तरह सरेआम गोलियाँ मार के चले जाना और हथियार ले रहा तो मुंह खोल के जाना, ये इंगित करता है कि हमें कानून का भय नहीं है, हम किसी के इशारे चल रहे, दम हो तो देख लेना। यूँ करते हुए गए तो 60-100 फायर उन्होंने किए थे और 400 से ज़्यादा राउंड उनके पास। सीकर सुरक्षित नहीं, राजस्थान सुरक्षित नहीं, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं, एम्बुलेंस में रेप, थानों में रेप, ICU में रेप, मंत्रियों के परिवार, हमारे नामा विधायक का परिवार देख लें आप, मंत्री इसका परिवार देख लें, महेश जोशी का, मलिंगा का, विदोड़ी का, जोरीलाल का, सारे रेप और मर्डर के अंदर मिले हुए हैं। बजरी माफिया जिस तरह पनप रहा राजस्थान के अंदर, जो बजरी 3000 की आती थी वो 40,000 का ट्रक आ रहा है, और बजरी माफिया सरकार के मंत्रियों को 7 होटलों में रुकाते हैं। तो भाई ये सरकार की स्थिति है, ये राजस्थान की स्थिति है, बद से बदतर स्थिति हो गई। राजस्थान में लोग आना नहीं चाहते, व्यापार नहीं करना चाहते, कब क्या हो जाए। तो एक मैसेज जो सीकर से गया है, इस मैसेज को ख़त्म करने के लिए इस पूरा जो नेक्सस है इसको तोड़ना पड़ेगा। कौन इन्वॉल्व थे, कौन वो नेता थे, कौन बाहर से गैंग ऑपरेट करे, सब इस मामले के अंदर आए सारे सारे। और ये मामला राजस्थान पुलिस अकेली नहीं कर सकती, SOG और आवश्यकता पड़े तो ऐसे मामलों में NIA और CBI की मदद राजस्थान पुलिस को लेनी चाहिए, सरकार को जाना चाहिए। करनी चाहिए। परिजनों की अगर मांग पूरी नहीं की जाती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति के लिए तो बैठा हूँ, मैं आया हुआ हूँ, परिजनों से बात कर रहा हूँ। एक जगह सबकी मांग डिमांड एक जगह की आ चुकी, 5 आरोपी पकड़ के उन्होंने कहा जीत हो गई ताकि डिस्पोजल हो जाए। हमेशा पुलिस यही करती है, एक बार ठंडे चींटे देके आंदोलन खत्म करती है, क्योंकि आंदोलन जब तक होता है सरकार पर भी दबाव है, उनको ये भी चिंता है कि राहुल की यात्रा है, तो यात्रा में बाधा नहीं उत्पन्न हो जाए। कितने से राजस्थान की सरकार और उसकी यात्रा में बाधा धरना जारी रहेगा। तो अभी तो चलिए आए हैं, बात करेंगे, जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी उठेगा नहीं करना। एक बार बात करें परिजनों से भी, और दोनों जो हमारे बेटे हम कोशिश करेंगे एक साथ ही सारे लोग बैठे प्रयास करेंगे और जीत हो, खाली राजनीति नहीं हो, कौन भाषण दे रहा है, कौन आया, फोटो छप गया, नाम छप गया, जीत हो। जिस मामले को लेके आप बैठे हैं उसमें 100% हमारी जीत हो, नहीं तो राजस्थान भी बंद होगा और राहुल गांधी की यात्रा में बाधा भी उत्पन्न करेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम नौजवान राजस्थान का हम राहुल की यात्रा में बाधा उत्पन्न करेंगे। सिरोही जोधपुर लगातार ऐसी वारदातें बढ़ रही, मैं कह रहा हूँ पूरा राजस्थान में बढ़ रही है सर, और सब ज़्यादा दलितों पे, किसान के बच्चों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं। आप ये देखिए मछली के हाथ लगा उस बच्चे को मार दिया जाता है, कहाँ है राजस्थान में? जंगल राज हो गया राजस्थान। और जंगल राज क्या होता है? जंगल राज के अंदर कोई थाना नहीं होता, कोई कचहरी नहीं होती, बड़ा जानवर छोटे जानवर का शिकार कर, ये जंगल राज होता है, ये जंगल राज है। सर इसी इलाके में कुछ दिनों पहले एक बच्चे को अपहरण कर लिया गया था, तब भी हमने पूरा प्रयास किया, पूरा दिन लगा स्कूल मालिक के बच्चे को जो किया था। और देखिए उसमें नौजवानों का और सोशल मीडिया का बच्चों की कितनी भूमिका थी कि वो खुद उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे, पुलिस ने नहीं पकड़ा, गाँव वालों ने, मतलब इतने एक्टिव हो गए शेखावाटी के बच्चे, राजस्थान के बच्चे खुद पुलिस से ज़्यादा काम कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। लेकिन ये काम करना क्यों पड़े? खत्म होना चाहिए अपराध। ये बाहर के यहाँ इनकाउंटर हो रहे हैं UP पंजाब, तो यहाँ इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? पुलिस वालों को मार के लोग चले जाते हैं और उनकी मिजाज पूछी की जाती थानों के अंदर, जेलों में। तो देखे नहीं पैर दबाए जा रहे हैं, कोई पनीर खिला रहे हैं, किस बात का? राजस्थान में भी अगर लोगों की ये पुलिस गोलियाँ लगती है उसके बाद भी मुलजिम को लेके आते हैं कि यार CBI जांच हो जाएगी, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा, डर लगता है। इसलिए तो राजस्थान में अपराध बढ़ा, अपराधियों के मन में हो गया कोई दिक्कत नहीं, मारेंगे, बाद में जमानत पे आ जाएंगे, राजीनामा करके छूट जाएंगे, अपना बड़ा नाम हो जाएगा और उसके बाद लूट मार शुरू कर देंगे, धमकी दे देंगे, फिरौती ले लेंगे। ये धंधा बन गया राजस्थान का। तो हमें राजस्थान को मुक्त अपराध मुक्त करना है और मजबूती से लड़ाई को लड़ेंगे, लड़ भी रहे और आगे भी लड़ेंगे बिना कोई राजनीति के। मैं सबको धन्यवाद दूंगा, सारी पार्टियों के नेता गण आए, अच्छी बात है। ऐसे मौक़ों पर सबको राजनीति से ऊपर उठ काम करना चाहिए। ये समाज का, राजस्थान का इशू है, किसी पार्टी कोई नेता की हत्या नहीं हुई, ये जो हत्याएँ हुई है किसान पुत्रों की, और इसमें सरकार को तुरंत संज्ञान आना चाहिए, सरकार को भारी पड़ेगा। सर उस एरिया में यदि पुलिस अच्छा जाब्ता लगा देती तो वहाँ पे ऐसी दुर्घटना दोबारा नहीं होती, या पहले भी हुआ था इस मामले में अपहरण को लेकर, काफ़ी बच्चे डर भी थे वहाँ। पुलिस तो सोती रहती भाई, पुलिस कहाँ लगा देगा? पुलिस को तो MLA की डिजाइन लेकर थानेदार CI डिप्टी लगना है, लूट खसोट करी अगली जगह जाना है। आप पुलिस में कितने अधिकारी होंगे जो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ के लोग, ये कुल्ली मजदूरी करता है जीवन के अंदर, वो 2 लाख रुपये इकट्ठे नहीं कर पाते। कहाँ से आता पैसा? CI डिप्टी SP IG अरबों में खेल रहे हैं, कहाँ से पैसा आता बताओ? तो यही सिस्टम है कि माफिया इनके लिए दुआरू,
दुधारू गाय है, माफियाओं से, अपराधियों से गठजोड़ है। और जहाँ भी अपराध होता है पुलिस को संज्ञान में होता है। और इस मामले में सीकर एसपी तो कम से कम हटना चाहिए, कलेक्टर से हटना चाहिए इस मामले में। पहले भी जो खाटू श्याम जी का घटना हुई, वकील ने जिस तरह सुसाइड किया तेल डाल के, और उन मामलों में भी एसपी कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कहीं न कहीं राजनेताओं का संरक्षण कलेक्टर एसपी को है। मैं मांग करता हूँ राजस्थान सरकार से, गहलोत जी आपको अपीलों का बड़ा शौक है, मैं अपील करता हूँ, तो आप ये भी व्यक्तव्य दें कि एक बार इनको हटाया जाता है, परिजनों की मांगें मानी जाती है, ताकि लगेगा कि आपके मन में किसानों के प्रति कुछ भाव है। बाकी तो लग रहा है कि आप पूरे किसान विरोधी हो चुके हैं। 100% पड़ेगा। इन घटनाओं से तो डर के लोग लाएंगे नहीं सीकर चला रहे हैं। एक बार बात करें, बिल्कुल करेंगे, अपराध को खत्म कराएंगे राजस्थान के अंदर। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगामी 5-7 दिन बाद पूरे राजस्थान में हम बड़े रूप से आंदोलन करेंगे। एक बार इन घटनाओं के बाद बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान हो और अपराधी सलाखों के पीछे हो सारे ये अभियान चलवाएंगे राजस्थान में।